फर अंग्रेजी बोलचाल सीखने के लिए आज हम शुरू करें लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ये एक ज़बरदस्त मूवी है और इसके बारे में ख़ास बात यह है कि 1960 के दौर में बनी गई है और उस दौर की कोई फिल्म आपको इतनी हाई डेफिनेशन में नहीं मिलती। तो आप देखें कि इतने पुराने दौर में इतनी कमाल की डेफिनेशन, क्या कमाल की के कैमरे इस्तेमाल हुए, क्या कमाल के लेंस इस्तेमाल हुए। और कमाल बात यह है कि यह फिल्म बहुत कमाल है, बल्कि मुसलमानों की जो आज की तारीख है उस तारीख के पीछे इस फिल्म में बड़ी ट्रेनिंग है, बड़ी गाइडलाइन है। अगर आप ये जान जाएंगे तो आज आपके हालात क्या है और क्यों है उनको जानने के आप काबिल हो जाएंगे। तो चलें हम मूवी स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये उसका ओपनिंग सीन है। स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं क्या करें। मैं हूं अकमल अंग्रेजी वाला, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। He was the most extraordinary man I ever knew. ओपनिंग सीन में क्या क्या है? He was the most extraordinary man। ये लफ्ज़ है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहते हैं, लेकिन गोरे की जुबान में क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। He was the most extraordinary। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। He was the most extraordinary man I ever knew. He was the most extraordinary man I've ever known। I've ever known का मतलब है आज तक मैंने जो जाना। आज तक मैंने जितने लोग भी देखे उन सब को कंपैरिजन करते हुए मैं कह रहा हूँ he was the most extraordinary man। मैं आज तक जितने लोगों से भी मिला हूँ उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे आला आदमी था लॉरेंस। T.E. लॉरेंस इसकी फिल्म के राइटर हैं, लेकिन ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर है। He was the most extraordinary man I ever knew. Did you know him well? क्या है? Did you know him well? लफ्ज़ क्या है? Did you। आपने क्या बोलना है? Did you। Did you। तो did you know him well आप अपने लफ्ज़ बना सकते हैं, अपने फिक्र बना सकते हैं। Did you eat food? Did you finish your work? Did you prepare your exam? Did you। लफ्ज़ क्या है? Did you। आप बोलते भी did you हैं, लेकिन मैं फिल्म दिखा के आपको उसकी ओरिजिनल अंग्रेज़ी आपके ऊपर मैं वाज़े करता हूँ। तो आपने क्या करना है? Did you। Did you। Did you know him? Did you know him? Did you know him well? क्या आप उसे अच्छी तरह से जानते थे? I knew him. I knew him। मैं जानता था, मैं जानता हूँ, तो ये है हाल की बात होगी। लेकिन वो बंदा, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई, तो इसका मतलब ये गुजरे वक्त की बात हो रही है। तो ये वो कह रहा है कि मैं वाकई जानता था उन्हें। Well, I knew him. nil nisi bonum. वेल नील नाइसै बोनम। वेल अच्छा, नील नाइसै बोनम। तो ये आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बोल गए, अंग्रेज़ी में कभी सुना नहीं है आपने। अंग्रेज़ी का बहुत कुछ नहीं सुना हुआ, अंग्रेज़ी में वो भी तो नहीं सुना हुआ। लेकिन ये अंग्रेज़ी नहीं है, ये है लातीनी ज़ुबान। जो ग्रीस है ना, यूनान है, यूनान की ज़ुबान क्या है? लातीनी ज़ुबान है। और लातीनी ज़ुबान का इल्म व फ़िलासफ़ी में बहुत बड़ा किरदार रहा है। और आज भी हवाले जब दिए जाए तो लातीनी या ग्रीस लैंग्वेज का बड़ा जिक्र होता है। ये सुकरात का इलाका है। नील नाइसै बोनम, इसका मतलब ये लातीनी ज़ुबान में ये है, लेकिन अंग्रेज़ी में क्या इसका मतलब होगा? नथिंग बट गुड। वो सिर्फ अच्छे थे, उसमें कोई गलत बात नहीं थी, सिर्फ अच्छे आदमी थे। Well, nil nisi bonum. But did he really deserve a place in here? बट डिड ही को डिड ही कर सकते हैं, डिड ही ठीक है। बट डिड ही रियली डिजर्व, क्या वाकई वो मुस्तहिक थे? इस बात का मुस्तहिक थे वो? A place in here? अ प्लेस इन हियर, क्या वो मुस्तहिक थे, ऐसा डिजर्व करते थे कि उनको यहाँ जगह दी जाती, यहाँ पर? A place in here? प्लेस इन हियर का मतलब है यहाँ दफन करना। उनकी फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पर, किसी भी फ़ोटो भी कहीं भी लगी हो तो उसकी वहाँ पर इज्जत होगी, बड़ा ऑनर करते होंगे लोग, इसलिए उसकी फ़ोटो लगी होगी। तो इसलिए वो पूछ रहा है क्या उसने इतना को काम बड़ा किया है? अच्छे तो आदमी थे, नथिंग बट गुड, वो अच्छे आदमी थे, लेकिन क्या इतने अच्छे थे कि उनकी यहाँ पर भी उनकी जगह है? आगे सुनते हैं। कमाल की डेफिनेशन है, 1960 में फिल्म और कमाल की डेफिनेशन। Lord Allenby, could you give me a few words about Colonel Lawrence? ये बोला है, क्या बोला है? ये जो है
पत्रकार है, हिंदी में पत्रकार कहेंगे, उर्दू में कहेंगे सहाफ़ी। ये जो बंदा आया सहाफ़ी है, सवालात करता फिर रहा है लोगों से। Lord Elvie, could you give me a few? लॉर्ड एल्वे या एल्वे कोई भी नाम है, उसको नाम में हम नहीं जाते। लॉर्ड एल्वे, जनाब एल्वे साहब। Lord Elvie, could you give me a few words about Colonel Lawrence? Could you give me a few words? Could you give me a few words? क्या आप मुझे कुछ अल्फाज बोल के बताओगे या उसके बारे में कुछ बताओगे मुझे? Lord Elvie, could you give me a few words about Colonel Lawrence? Could you give me a few words about Colonel Lawrence? Could you give me a few words about Colonel Lawrence? What, more words? What? क्या? More words? मैं उन्हें उसके बारे में मज़ीद लफ्ज़ बताऊं? ऑलरेडी उसके बारे में मशहूर है, मैंने नया कोई बताऊं? यानी वो कहना चाह रहा है कि व्हाट मोर वर्ड्स कहने का मतलब यही है कि ऑलरेडी उनके बारे में सबको पता है, बड़ा कुछ जानते हैं, तो मैं और कुछ बताऊं आपको? नया क्या बताऊं आपको? The revolt in the desert played a decisive part in the Middle Eastern campaign. क्या कहा है? द रिवॉल्ट इन डेजर्ट। रिवॉल्ट कहते हैं बगावत को, जब कोई फौज हमला करे किसी मुल्क पर और आगे से लोग जवाबी वार करें, तो जवाबी वार को कहते हैं रिवॉल्ट भी कह सकते हैं, रिटेलिएशन भी कह सकते हैं। रिवॉल्ट का असल मकसद है बगावत हो जाना। पहले लोग सब सरेंडर करके फॉलो कर रहे हो और अब वो बगावत पर उतर आए, तो उसको लफ्ज़ है रिवॉल्ट। ठीक है, द रिवॉल्ट इन डेजर्ट। The revolt in the desert played a decisive part in the Middle Eastern campaign. द रिवॉल्ट इन द डेजर्ट प्लेड, उसने किरदार अदा किया है। क्या, कैसा किरदार अदा किया? Decisive part. डिसाइसिव पार्ट, फैसला कुन। डिसाइड से लफ्ज निकला है, डिसाइड वर्ब है, फैसला करना, और डिसाइसिव फैसला कुन, इसी से लफ्ज बना है डिसीजन। तो डिसाइड, डिसीजन और डिसाइसिव, ये रूट वर्ड उसका एक है, उसी से आके बना है फैसला, फैसला करना, या डिसाइसिव फैसला कुन। In the Middle Eastern campaign. इन द मिडल ईस्टर्न कैंपेन, जो मशरक़ वस्ता है उसमें जो हमारी कैंपेन है, हम जो वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जासूसियाँ फनकारियाँ कर रहे हैं, यानी अरब कंट्रीज़ में ये अंग्रेज़ है ना, तो हम जो वहाँ पर कर रहे हैं, तो वो कहता है जो उसमें बगावत हुई है, उसने उस कैंपेन में हमारा जो काम हम कर रहे थे उसमें उसने बड़ा किरदार अदा किया है, फैसला कुन किरदार अदा किया। Yes, sir, but about Colonel Lawrence himself? यस सर, ये बात तो ठीक होगी, लेकिन मैं आपसे रिवॉल्ट के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि कर्नल लॉरेंस के बारे में कुछ आप बताइएगा। यस सर, ये बात तो ठीक है। व्हाट अबाउट, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे अबाउट कर्नल लॉरेंस? Yes, sir, but about Colonel Lawrence himself? हिमसेल्फ, उनकी अपनी ज़ात के बारे में कुछ बताइए। No, I didn't know him well, you know. No, I didn't know him well, you know। या गौर करने की बात यह है कि नो जो लफ्ज़ आप बोलते हैं, नो, इसी तरह सो, आप नो बोलते हैं या सो बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि नो को राउंड करोगे, ओ पर जब भी लफ्ज़ ख़त्म होगा ना, मैं अभी 2 मिसाल के तौर पर पेश करूँ, और भी अंग्रेज़ी में आप देख लीजिएगा। नो को नो नहीं बोलोगे, नो बोलोगे, सो नहीं बोलोगे, सो बोलोगे, लेकिन एक होता है NOW नाउ और एक होता है NO नो। इनमें दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यानी इसमें गोलाई है, ये नो फ्लैट है, नाउ गोल है, गोलाई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि नाउ NOW लंबा होता है, नाउ, और जो नो है वो छोटा होता है, नो। Yes, sir, but about Colonel Lawrence himself? No, I didn't know him well, you know. No, I didn't know him well। मैं उन्हें नहीं जानता अच्छी तरह। You know, आपको पता तो है, ये you know जो है ये फिलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपको मालूम तो है, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। अच्छा, वीडियो लंबी हो रही है, मैं पार्ट वाइज इसको करता जाऊंगा, एक एक स्टेप, छोटे छोटे क्लिप को। मुझे वीडियो प्ले करने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो छोटी यानी 10-15 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियो प्ले होती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में 10-12 मिनट लग जाते हैं, और मैं यहाँ मौजूद तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए हूँ। आपको जो उसको सुनने में डायरेक्ट मुश्किल आती है, मैं उसको आसान करके आपको पेश कर रहा हूँ। यही तरीका है डायरेक्ट मेथड लैंग्वेज को सीखने का। हमारे यहाँ मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो राइज निज़ाम है,
ज़ुबान को सीखने का वो इनडायरेक्ट मेथड है, जो कि आर्टिफिशियल तरीका है। लैंग्वेज को अडाप्ट किया जाता है, लैंग्वेज को सीखा नहीं जाता। अडाप्ट करने के लिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मतलब है डायरेक्ट जिसकी ज़ुबान है उनको सुनो, सुनते जाओ और एक एक चीज़ आपकी खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। इनमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको पैरेलल आप खुद भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद भी देखिएगा, ताकि आप साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं सिखा रहा हूँ, सिखाना काम नहीं आएगा, आप खुद जो सुनोगे, सुन के आप प्रैक्टिस करोगे, वो आपके काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सैंपल के तौर पर पेश करूँ, मैं इस तरह की डिटेल्ड फुल ट्रेनिंग देता हूँ, लाइव भी और वीडियो कोर्स में भी। आप वीडियो कोर्स ले लें या लाइव क्लास ले लें, आपको एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ पर रोक के गोरे कहाँ साइलेंट कर रहे हैं, कहाँ ब्लास्ट कर रहे हैं, कहाँ स्किप कर रहे हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोल रहे हैं। ये 3-4 वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें गोरे की समझ नहीं आती और उनको हमारी समझ नहीं आती। तो अगर आप इन 2-4 चीज़ों को ग्रिप कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छी तरह, बहुत लंबे लैंग्वेज बोलने के कानून बहुत लंबे नहीं है, ग्रामर के हज़ारों कानून भूल जाएंगे आपको, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के और नेटिव स्पोकन इंग्लिश के कानून को बहुत लंबे नहीं है। अगर आप उन्हें फॉलो सीख लेते हैं, एक मतलब मेरे साथ सीख लेते हैं और फिर साथ इस तरह की वीडियो से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आप कहाँ के हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी। कितने हज़ारों लोगों को मैं पहले सिखा चुका हूँ, अगली बारी आपकी है। तो उसके लिए आप या तो वेबसाइट पर चले जाइए www.theskillsets.com, वेबसाइट पर जाके फर इंग्लिश कोर्स के नाम से कोर्स ले लीजिए, या आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें 03026924 और मेरी लाइव क्लास में शामिल हो जाइए। आप रब्ता करेंगे तो मेरी टीम आपको एंगेज करेगी। वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, बुरी लगी है तो थम्स डाउन दीजिएगा, जैसे आपको अपना इंसाफ कीजिएगा, कहिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात हो।